हेलो फ्यूचर केबीएस टीचर, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर टीचिंग एग्जाम जैसे केबीएस डी ट्रिपल एस बी एग्जाम की जान है और इंटरव्यू में यहाँ से सवाल पक्का आते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना। तो आप स्क्रीन पर जो आज की स्लाइड देख रहे हैं, आज चलिए बिना कोई देरी किए इस स्लाइड को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन यानी पाठ योजना है क्या। तो ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। पाठ योजना वो प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक ये तय करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, ये कैसे जांचना है। शिक्षक के लिए मार्गदर्शिका यानी कि रोड मैप की तरह कार्य करती है। सबसे पहले समझते हैं कि लेसन प्लानिंग है क्या। आसान भाषा में कहूँ तो एक टीचर का रोड मैप है। क्लास में जाने से पहले टीचर ये प्लानिंग करता है कि उसे मतलब टीचिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से यूज करनी है, कितने समय में पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, ये सारी चीजें मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और अंत में ये कैसे जांचना है कि बच्चों ने कितना सीखा। इसी पूरी तैयारी को लेसन प्लानिंग कहते हैं। अब इस मतलब एग्जाम्पल को हम एक बेहतरीन मूवी उदाहरण से समझते हैं। आपने तारे ज़मीं पर मूवी तो देखी होगी। जब रामशंकर यानी निकुंब सर पहली बार क्लास में आते हैं तो वो बिना किसी प्लान के नहीं आते हैं। उन्हें पता था कि ईशान को डिसलेक्सिया है, इसलिए उन्होंने अपनी लेसन प्लानिंग में आर्ट क्राफ्ट और प्लेवे मेथड को शामिल किया। उनका स्पष्ट उद्देश्य था ईशान को अक्षरों की पहचान कराना। इसके लिए उन्होंने खास टीचिंग एक्टिविटीज प्लान की थी। बस यही तो है एक परफेक्ट पाठ योजना। अब आप सोचेंगे मैम इतना झंझट क्यों करना, सीधे जाकर पढ़ा दो। नहीं, इसके बहुत फायदे हैं। ये क्या करता है, मतलब जो शिक्षण है उसको व्यवस्थित करता है, समय प्रबंधन में सहायता करता है, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है, कक्षा को रोचक बनाती है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में मदद करती है। मतलब ये हमारी टीचिंग को एकदम ऑर्गेनाइज बनाती है, टाइम मैनेजमेंट करती है ताकि सिलेबस टाइम पर पूरा हो। क्लास को इंटरेस्ट मतलब जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पाठ योजना के मुख्य भाग। तो इसके 7 मुख्य भाग हैं। एक अच्छी पाठ योजना के 7 स्टेप होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब अधिगम के उद्देश्य। इसमें पाठ समाप्त होने तक विद्यार्थियों को क्या सीखना है। एग्जाम्पल के लिए विद्यार्थी भिन्न के सरल प्रश्न हल कर पाएंगे। मतलब सबसे पहले तय करें कि पाठ खत्म होने तक बच्चे क्या सीखेंगे। जैसे बच्चे भिन्न के सवाल हल कर पाएंगे। दूसरा जो है शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग मटेरियल टीएलएम। पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे चार्ट, मॉडल, वीडियो, वर्कशीट या फिर रियल ऑब्जेक्ट, जो भी प्रॉम्प्ट यूज करते हैं पढ़ाने के लिए वो सारी चीजें। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न मतलब इंट्रोडक्शन। यहाँ हम बच्चों का ध्यान खींचते हैं और उनके पूर्व ज्ञान से नया टॉपिक जोड़ते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जब भी प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, जेड का शेप अगर ध्यान रखेंगे तो आप कभी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज से जो बच्चों को पहले से आता हो, उसका जो आंसर आता है हमें क्या करना चाहिए, उसी से दूसरा क्वेश्चन बना लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आए उस क्वेश्चन का जो आंसर हो उससे सॉरी दूसरा क्वेश्चन जो हो उसका जो आंसर है उससे तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन हमेशा मतलब तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक यानी कि समस्यात्मक होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। इससे क्या होता है, हम प्रीवियस नॉलेज से करंट नॉलेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब जो बच्चों को पहले से आता है वो उन उससे लेके हम जो हम नया पढ़ाने वाले हैं, स्पेसिफिक चीजें पढ़ाने वाले हैं, उन तक पहुंच जाते हैं। फिर आता है शिक्षण अधिगम क्रियाएं मतलब टीचिंग एक्टिविटी। टीचिंग एक्टिविटीज में ये मेन पार्ट है जहाँ
टीचर विषय को समझाता है, एक्टिविटीज जैसे चर्चा या ग्रुप वर्क करवाता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट। अब चेक करने की बारी होती है, प्रश्न पूछकर या टेस्ट लेकर देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन, यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर रिकैप्चुलेशन कर सकते हैं, पुनरावृत्ति, पूरे पाठ के मेन पॉइंट्स का क्विक रिवीजन है वही चीज, ठीक है। निष्कर्ष कहें या फिर रिकैप्चुलेशन कहें। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है, समरी टाइप, मतलब जो भी चीजें पढ़ाई है पॉइंट पॉइंट में कि ये पढ़ा ये पढ़ा, उसको रिपीट करना दोबारा से, ठीक है, पूरी चीजें नहीं, बस समरी वाइज। और नेक्स्ट लास्ट जो है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, अनुवर्ती, बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करने के लिए काम देना। अब याद रखने का फनी तरीका जो है बताऊं। अब इतने सारे स्टेप याद कैसे रखें, तो स्क्रीन पर देखिए एक शानदार ट्रिक है। आपको कोई ट्रिक दिख रही है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ऊ फॉर उद्देश्य हो जाएगा, स फॉर सामग्री, प्र फॉर प्रस्तावना, सी फॉर शिक्षण क्रियाएं, मू फॉर मूल्यांकन, नी फॉर निष्कर्ष और गु फॉर गृह कार्य। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इस मंत्र को अगर 2-3 बार आपने बोल लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इमेज में एक बहुत प्यारा सा उदाहरण दिया है, ठीक है। मान लीजिए आपको विज्ञान में पौधे के भाग पढ़ाने हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है सरल भाग। अब आप मान लीजिए कि आपको मतलब पौधे के भाग पढ़ाना है। अब आपका उद्देश्य क्या होगा, तो जब आप आपका विषय होगा विज्ञान, पाठ क्या होगा, पौधे पौधे के भाग, उद्देश्य क्या होगा आपका, बच्चे यहाँ पर विद्यार्थी जड़, तना, पत्ती और फूल की पहचान कर सकेंगे। सबसे अच्छा टर्म है विद्यार्थी, लिखें आप, ठीक है, बच्चे नहीं लिखें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी जड़, तना, पत्ती और फूल की पहचान कर सकेंगे। उसके बाद गतिविधि, पौधे का चित्र लेवल करना तथा वास्तविक पौधे का अवलोकन करना, यानी क्लास में एक असली पौधा लाना और बच्चों से उसे ऑब्जर्व करवाना। उसके बाद मूल्यांकन में वर्कशीट के माध्यम से पौधे के भागों के नाम लिखना है, यानी एक वर्कशीट देना जिसमें पौधे के चित्र पर नाम लिखने हो गया ना, एकदम सिंपल। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं याद करने का। तो हर पाठ योजना का केंद्र जो है विद्यार्थी की सीख क्या होना चाहिए। यहाँ पर ये पहले तो ये योजना 3 प्रकार की होती है, दैनिक, ठीक है। जो पाठ्य योजना होती है कितने प्रकार की होती है, 3 होती हैं, ठीक है। अब 3 कौन कौन सी होती है, पहले दैनिक होती है, फिर दीर्घकालिक पाठ्य योजना होती है, फिर इकाई पाठ्य योजना होती है। दैनिक जो होती है 1 दिन या 1 पीरियड के लिए होती है, ठीक है। और जो दीर्घकालिक पाठ्य योजना यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, पूरा पाठ्यक्रम या एक यूनिट के लिए होती है। उसके बाद इकाई पाठ्य योजना जो होती है किसी एक इकाई या अध्याय के लिए होती है, ठीक है। तो जो दीर्घकालिक पाठ्य योजना लॉन्ग टर्म होता है, दैनिक पाठ्य योजना शॉर्ट टर्म होता है, और इकाई पाठ्य योजना यूनिट प्लान होता है। हमेशा याद रखें किसी भी लेसन का सेंटर जो है विद्यार्थी की सीख होनी चाहिए। अगर आपका मूल्यांकन सफल है तो आपकी टीचिंग भी जो है वो सफल होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे स्पेशल पार्ट पर। मान लीजिए आप केबीएस इंटरव्यू में बैठे हैं, तो वहां आपसे किसी सिचुएशन बेस्ड सवाल, मतलब कैसे सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप बहुत अच्छी लेसन प्लान बनाकर क्लास में गई, लेकिन आपने देखा कि बच्चों को उस तरीके से समझ नहीं आ रहा है जिस तरीके से आपने प्लानिंग की है। आप क्या करेंगी, आपका आंसर क्या होना चाहिए। सर या मैम, लेसन प्लान एक गाइड है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। अगर मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है तो मैं, क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप बहुत अच्छे लेसन प्लान बनाकर क्लास में गई, लेकिन आपने देखा कि बच्चों को उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगी। आपका आंसर होना चाहिए, सर या मैम, लेसन प्लानिंग एक गाइड है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। अगर मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है तो मैं तुरंत
फ्लेक्सिबल हो जाऊंगी, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी या एक्टिविटी को बच्चों की वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से बदल दूंगी। मेरा मुख्य लक्ष्य उनका सीखना है, ना सिर्फ अपना प्लान पूरा करना है। ठीक है, इस तरीके से जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें सिचुएशन बेस्ड बन सकता है। स्पेशल एजुकेशन में लेसन प्लानिंग एक सामान्य क्लासरूम में कैसे अलग होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्पेशल एजुकेशन में लेसन प्लानिंग एक सामान्य क्लासरूम में कैसे अलग होती है। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर मैम, स्पेशल एजुकेशन में हमें यूडीएल यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग और आईईपी यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी होती है। इसमें हमें हर एक बच्चे की विशिष्ट डिसेबिलिटी और सीखने की गति के अनुसार अलग अलग टीचिंग मटेरियल और मूल्यांकन के तरीके शामिल करने पड़ते हैं। तो फ्यूचर टीचर्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास? क्या आपको ट्रिक याद हुई? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके एग्ज़ाम और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी के लिए आप के अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, आज हम पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लेसन प्लानिंग समझी। अब हम यहाँ पर अभी जो हमारे चर्चा का विषय है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन, यानी पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना के बीच संबंध। आप स्क्रीन पर आज की हमारी स्लाइड देख सकते हैं। चलिए इसे बिना बोर हुए पूरे पिक्चर को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बारी है मीनिंग की, यानी कि अर्थ की। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रीवियस नॉलेज क्या है। वो ज्ञान जो विद्यार्थी पहले से सीख चुका होता है या अपने अनुभव से प्राप्त होता है उसे। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझें तो वो नॉलेज जो विद्यार्थी पहले से सीख चुका होता है या उसके जो एक्सपीरियंस से उसे मिलता है। और अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पाठ की शुरुआत, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान नए विषय की ओर आकर्षित करता है और उनमें रुचि उत्पन्न करता है। मतलब जो क्वेश्चन आप करते हो वो, यानी कि यहाँ पर हम बात करें प्रस्तावना क्या है, तो ये लेसन की शुरुआत है जहाँ एक टीचर स्टूडेंट का ध्यान नए टॉपिक की ओर खींचता है और उसमें इंटरेस्ट जगाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप की, संबंध की। मतलब प्रीवियस नॉलेज और इंट्रोडक्शन में संबंध क्या है। तो सब यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज जो है वो क्या है, नींव है, और इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं अब कि मतलब इन दोनों में कनेक्शन क्या है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि प्रीवियस नॉलेज क्या है, एक बेस है, और इंट्रोडक्शन एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो उस पुरानी नींव को कहाँ तक लेके जाता है, नए ज्ञान तक। ठीक है, यानी कि न्यू लेसन से जोड़ता है। अगर नींव मजबूत हो तो नया ज्ञान भी दिमाग में आसानी से फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये क्यों ज़रूरी है, संबंध जो है वो क्यों ज़रूरी है, तो आखिर में हमें पुल बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो सबसे पहला जो है नए ज्ञान को समझना और आसान बनाना। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को समझा सकते हैं। पहला इसमें नए कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। दूसरा क्या होता है, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है, यानी क्लास में टॉपिक के प्रति क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट पैदा होता है। तीसरा जो है वो क्या है, लर्निंग जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी स्थायी हो जाती है। और सबसे ज़रूरी है क्लास में बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि सक्रिय सहभागिता होती है। और जिससे क्या होता है, हमारी टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण यानी इफ़ेक्टिव होती है, प्रभावी और अर्थपूर्ण होती है। अब इसे अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो आपने थ्री इडियट मूवी तो देखी होगी, है ना। अब यहाँ पर रैंचो से मशीन की जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो क्या करता है, वो सीधा किताबी ज्ञान नहीं देता, वो पंखे और पैंट की जिप का उदाहरण देता है ना। ये चीज़ें क्या हैं, ये क्लास का प्रीवियस नॉलेज है। रैंचो उस प्रीवियस नॉलेज यानी डेली लाइफ एग्जांपल का इस्तेमाल करके मशीन का इंट्रोडक्शन देता है। यही तो है बेस्ट टीचिंग। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है, ठीक है, टॉपिक आपका फ्रैक्शन है, पढ़ाना है,
तो प्रीवियस नॉलेज जो है आपका क्या होगा, पूर्व ज्ञान भाग समान हिस्से आधा चौथाई भाग दैनिक जीवन के अनुभव। मतलब बच्चों को भाग बराबर हिस्से और आधा चौथाई के बारे में पहले से पता है। और इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आप क्लास में पूछेंगी या पूछेंगे कि अगर एक रोटी को दो बच्चों में बराबर बांटे तो हर एक को कितना मिलेगा। विद्यार्थी तुरंत कहेंगे आधा। बस यही से आपने उनके पूर्व ज्ञान को जागृत कर लिया है और अब उन्हें नए पाठ भिन्न की ओर आसानी से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो हाउ टू यूज प्रीवियस नॉलेज इन इंट्रोडक्शन, मतलब ये कैसे इस्तेमाल करें, इसे अपने क्लास में कैसे अप्लाई करें। तो बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैसे मतलब हाउ टू यूज इंट्रोडक्शन, तो सरल सरल प्रश्न पूछें पूर्व ज्ञान से जो जुड़े हों। ठीक है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को जोड़ें उनसे। ठीक है, विद्यार्थियों के जो अनुभव हैं उनको जोड़े। रियल लाइफ या दैनिक जीवन के उदाहरण दें। कैसे उदाहरण दें, दैनिक जीवन के उदाहरण दें। उसके अलावा पुराने पाठ से संबंध स्थापित करें, रुचि गतिविधि की मतलब चर्चा करें। मतलब पुराने पाठ से संबंध बनाएं या कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाएं। उसके अलावा की पॉइंट्स और डेफिनेशन की बात करें तो की पॉइंट्स जो याद करने की है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि पूर्व ज्ञान, ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं पूर्व ज्ञान क्या है, नए ज्ञान की फाउंडेशन। प्रस्तावना क्या है, नए ज्ञान तक पहुंचने का ब्रिज मार्ग। इन दोनों का सही इस्तेमाल ही क्या है, इफेक्टिव टीचिंग, जहां बच्चे सीखने में आनंद लें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो प्रीवियस नॉलेज क्या है, पहले से अर्जित ज्ञान या अनुभव। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पाठ की शुरुआत में रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जो क्वेश्चन हम पूछते हैं। कनेक्शन क्या है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। इफेक्टिव टीचिंग क्या है, जब विद्यार्थी आसानी से समझे और सीखने में आनंद आए उसको। ठीक है, अब आते हैं वीडियो के सबसे स्पेशल पार्ट पर। मान लीजिए कि आप केबीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम के इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हैं और वो आपसे कैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हैं लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनका प्रीवियस नॉलेज कैसे चेक करेंगे और उन्हें टॉपिक से कैसे जोड़ेंगे। आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर या मैम मैं डायरेक्ट टॉपिक का नाम बोर्ड पर नहीं लिखूंगी, मैं उनके दैनिक जीवन से जुड़ा एक छोटा सा गेम खिलाऊंगी या कोई कहानी सुनाऊंगी जिससे वो रिलेट कर सके। जब वो उस चर्चा में रुचि लेने लगेंगे, मतलब जो उनका पूर्व ज्ञान हो, तब मैं उसे अपने नए टॉपिक से एक ब्रिज की तरह जोड़ दूंगी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन 2 है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होगा अगर बच्चों का प्रीवियस नॉलेज आपके टॉपिक के लिए एकदम शून्य हो। आपको जवाब किस तरीके से देना है, सर या मैम वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चों के पास कोई पूर्व अनुभव ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं सीधा थ्योरी पढ़ाने के बजाय क्लास में एक सिंपल एक्टिविटी या डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगी। ये एक्टिविटी ही तुरंत उनके लिए एक टेम्परेरी प्रीवियस नॉलेज बन जाएगी जिस नींव पर मैं अपना नया लेसन खड़ा कर सकती हूँ। तो फ्यूचर टीचर्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए आप मतलब आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।